नमस्कार। आज और एक युद्ध और बाजार का एपिसोड। और आज भी बहुत दिलचस्प मार्केट था। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप की बात करते हैं। बहुत बात करने के लिए आज जो है बात। तो पहली चीज़ है कि आज खबर अच्छी नहीं थी बिकॉज ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला किया और एयरपोर्ट, सिविलियन एयरपोर्ट पे किया। तो नेचुरली उसके कारण एक झटका था जियोपॉलिटिक्स के लिए। और उस हिसाब से क्या हुआ कि तेल का दाम, ब्रेड क्रूड का दाम आज 98 तक पहुंच गया। तो शार्प इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रूड, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके साथ ये जो इसकी इन्फ्लेशन आउटलुक यूएस में जो ट्रांसलेट हो रही है, तो अब के लिए अभी नया जो मिस्टर वॉश का पॉलिसी अभी ड्यू है जून महीने में ही। बट आज में मार्केट इस साल में, सुनिए गौर से, कि यूएस में ट्रंप ने वॉर्स को अपॉइंट किया है रेट कट करवाने के लिए ना। मगर आज की जो इन्फ्लेशन की स्थिति है तो मार्केट 60 से 70% एक रेट हाइक इस साल में अजी डिस्काउंट कर रही है आज। तो रेट कट की बात छोड़िए, रेट हाइक की बात हो रही है। तो इसके कारण नेचुरली आज डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी स्ट्रेंथन हो गई, करीबन 100 के नज़दीक पहुंच रही है। यूएस के 10 साल के इंटरेस्ट रेट में भी 5 बेसिस पॉइंट बढ़प के आज 4.5% में आ गया। तो नेचुरली इसके कारण भी रुपी के ऊपर भी दबाव था। तो रुपी भी ऑलमोस्ट आज 50 बेसिस पॉइंट्स वीक होकर 95.28 से लेकर आज 95.83 में आ गया। तो ये सब नेगेटिव माहौल में आज मार्केट की शुरुआत बहुत खराब थी। बट बहुत सिमिलर था, कल भी ऐसी हुआ था ना। कल भी शुरुआत बहुत खराब थी, फिर बीच मार्केट में भयंकर रिकवरी। आज भी वही हुआ, बीच मार्केट में भयंकर रिकवरी। तो कल और आज में फर्क क्या है? दो तीन चीजें। पहला फर्क है कि कल एडवांस डिक्लाइन रेशो 1800 स्टॉक ऊपर 1200 नीचे था ना। आज 1200 स्टॉक ही ऊपर 1800 नीचे। तो आज का ब्रॉड ब्रेथ थोड़ा जरूर वीक था कंपेयर टू यस्टरडे। दो आज भी एक मिड सेशन से सभी इंडेसेस, सभी सेक्टरल इंडेसेस में एक बाउंस बैक और अप, एक्सेप्ट सिवाय एक सेक्टर जिसके ऊपर अभी आता हूं मैं। सेकेंड चीज जो आज मार्केट को बहुत हर्ट किया है वो है आईटी की परफॉर्मेंस, राइट। 5.5% गिरा एक ही दिन में। अब ये बहुत हैरान की वाली बात है। बट आईटी के डिस्कस करने से पहले मैं एफआईएस ने क्या क्या बताता हूँ। तो नेचुरली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है तो आईटीआई का सेलिंग था, यस एक्सपेक्टेड। पर कल की जो 8,000 करोड़ से आज उतना नहीं था, आज 5,000 करोड़ के करीब ही था सेलिंग। तो एक्चुअली एफआई का सेलिंग कम था कल से आज में कंपैरिजन में। मगर डीआई का कल बाइंग तो 9,800 के करीब था, याद हुआ है मुझे। आज खाली 5,000 करोड़ था, यानी एफएस ने जितना बेचा उतना ही डीआईएस ने आज खरीदा। तो आज डीआईएस ने भी अपनी खरीदारी कम कर दी, इसलिए वो ब्रेथ का इंडेक्स भी आपको दिख रहा है। और शायद रिटेल और एचएनआई ने भी थोड़ा दम थोड़ा आज, राइट। तो इस हिसाब से आईटी मेन कल्प्रिट है। और ये मेन कल्प्रिट मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये खाली एक इंडेक्स था जो पूरे दिन डाउन था। ये कोई मिड सेशन का रिकवरी विकवरी कुछ नहीं था, राइट। 5.5%। और समझिए कि 2-3 दिन से मैं आईटी को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ना इसी शो में। तो क्या कह रहा था मैं कि एक वैल्यू बेस्ड बाइंग आ रही है, कोई बाहर से भी खबर आ रही है, टीसीएस से कंपनीज भी खबर है कि एआई रिलेटेड उनको जॉब्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वो एक नया बिजनेस लाइन शुरू हो सकता है। बहुत करेक्शन हो चुका था तो एक वैल्यू बेस्ड में आ गई थी, डिविडेंड डील के लिए कारण खरीद रहे हैं। ये सब मैंने कहा। और टैक्टिकली भी ट्रेडर्स कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रुपी का वीक नहीं होगा तो पॉजिटिव है। एक ही दिन में ये सब कैसे गायब हो गया? तो मेरे भी बहुत हैरानी हुई थी इसके बारे सुन के, देखते हुए। और मैंने सोचा कि क्या हुआ है ऐसा। तो मैंने डिग डीप किया और कुछ लोगों से बात की तो मैंने समझा कि आज जेफरीज, जो एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी और ब्रोकर भी है, उन्होंने एक बहुत खराब रिपोर्ट इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर लिखा है। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मैं थोड़ा हाइलाइट्स बताता हूँ आपको जो झटका दिया आज के आईटी इंडेक्स के लिए। क्या है वो? तो पहली चीज़ें वो कह रहे हैं कि आईटी का जो एआई वाला बिजनेस जो आने वाला है वो पूरा कॉम्पनसेट नहीं करेगा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस जो गंवाने वाले हैं। तो उनके कारण उन्होंने लार्ज कैप का करीबन 2 से 3% ग्रोथ रेट ईपीएस का घटवा दिया है और मिड कैप्स का भी 4 से 5% घटवा कर नेट नेट वही 2 से 3 और 4 से 5 के लेवल पे ही रखा है फाइनल घटाने के बाद। तो वो एक डाउनग्रेड हो गया। तो ये मैं टर्मिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी 5 साल के बाद क्या होगा उसमें उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। सेकंड, ये करने के बाद उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन के तौर पर देखें तो इंडियन आईटी इंडेक्स का ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो
एक्सेंचर जो दुनिया से सबसे दिग्गज अमेरिकन आईटी सर्विसेज कंपनी है, उससे 32% महंगी है इंडियन आईटी सेक्टर। तो वो कह रहे हैं ये कैसे होगा? एक्सेंचर को जो मिलने वाली है एआई बिजनेस, इसके सब बेटर इंडियन कंपनीज को मिलेगा क्या? ऐसी उनकी सोच है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये आईटी सेक्टर ओवर वैल्यूड है अभी भी, क्योंकि 32% ओवर वैल्यूएशन टू एक्सेंचर एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड बात उन्होंने क्या कहा कि ओवरऑल आईटी सेक्टर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, उन्होंने डाउनग्रेड करने के बाद वो आधा है निफ्टी से, निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ से आईटी इंडेक्स की ईपीएस ग्रोथ। और वो कह रहे हैं कि आज आईटी इंडेक्स करीबन निफ्टी के फॉरवर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। तो ये भी आईटी इंडेक्स अपने हाई से करेक्ट हुआ है, मगर आज के दिन में वो निफ्टी के इक्वल में पी रेशो में ट्रेड कर रहा है करीबन, मगर उसका अर्निंग्स आधा है। ये भी कैसे जस्टिफाइड करके उन्होंने तड़ा लगा दिया। और इसके कारण उन्होंने कुछ आईटी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया, कुछ लोगों को होल्ड में डाला और कुछ लोगों को बाकी ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये एक रिपोर्ट था जो आज एक डरावट पैदा हो गया आईटी सेक्टर के बारे में, और पूरा दिन गिरावट चलता रहा। और ये इतने भारी थी, मैंने कहा ना कल से आज में कोई सिमिलैरिटीज है। क्या कह रहा था मैं, 20 दिन में रिकवरी। और कल क्या हुआ कि 20 दिन रिकवरी के बाद कल भी खराब शुरुआत था, मगर एंड में सब इंडिसेस पॉजिटिव है। तो आज तो सभी इंडिसेस, निफ्टी का 33 बेसिस पॉइंट्स डाउन है, मिड कैप स्मॉल कैप का भी 18-15 बेसिस पॉइंट्स डाउन है, और खाली माइक्रो कैप 24 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था आज, राइट। मगर मैंने एक गणित किया, क्या किया कि समझिए कि आज आईटी इंडेक्स फ्लैट होता, तो लार्ज कैप में कुछ आईटी है, मिड कैप में कुछ आईटी है, स्मॉल कैप में भी कुछ आईटी है। तो अगर उनके स्टॉक प्राइसेस आज बड़े नहीं हुए थे तो क्या हुआ, बिलीव इट और नॉट, निफ्टी का 33 पॉइंट्स नेगेटिव से 17 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव आज एंड होता। मिड कैप और स्मॉल कैप का भी वही हालत, वो दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, और माइक्रो कैप का भी 24 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव से 45 बेसिस पॉइंट्स, करीबन 20 बेसिस पॉइंट्स उसमें भी ऐड होता। तो क्लियरली आज कसूरवार, द विलन है आईटी इंडेक्स। उसी ने सभी इंडिसेस को लाल निशान में सिवाय माइक्रो कैप को कर दिया, और यही एक जिफरीस रिपोर्ट के कारण। अब कल क्या होगा मुझे पता नहीं, कैसे रिएक्ट करेंगे ये, बट आज के लिए ये था बात। और उसके अलावा आपने देखा कि एफआईएस की बिकवाली जो शुरुआत में मार्केट को डाउन किया था, उसके बाद डीआईएस ने स्टेप इन किया। मानते हैं कि उतना नहीं किया जितना कल किया था, मगर किया था। तो ये डीआईएस सपोर्ट करने के रास्ते में है, कर रहे हैं, और मार्केट को रिकवरी के मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी और 2 दिन में ये ऐसे ही बात चलेगी मोस्टली, बट अभी आरबीआई पॉलिसी फ्राइडे को है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन है। क्योंकि आज देखा तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स दोनों अच्छे बाउंस बैक दिखाए, तो डीआई का जरूर वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मगर बाकी के रेट सेंसिटिव जो है वो थोड़े टाइट में ही थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, ये सब थोड़े टाइट में थे या फ्लैट थे, ऑटो और ये। तो ये रेट सेंसिटिव सेक्टर अभी आरबीआई पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या करती है, उसका इंतजार करेंगे, सेकंड गेस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी है, यही है। आई थॉट मैं शेयर करूं कि आज की जो चीज़ है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी, और शायद आपने भी एंजॉय किया हुआ। तो मिलते हैं कल की मेरी अगली अपडेट में। धन्यवाद।